Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. A small block of mass small m, charge plus q, is kept at the top of a smooth inclined plane of angle 30 degree placed in a elevator moving upward with an acceleration a0. Electric field capital E exists between the vertical side walls of the elevator. The time taken by the block to come to the lowest point of inclined plane is here, assuming the surface to be smooth. Here we have given 4 options. The options are T equal to root 2h by g, option B, T equal to root 2h by g minus a0 plus qe by m, option C, T equal to 2 root 2h by g plus a0 minus root 3 qe by m, and option D, T is equal to root 2h by g plus a0 whole square minus qe by m into ब्रैकेट h स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन में एक एलिवेटर दे रखा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है और a0 एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि ग्राउंड से इसका टॉप मोस्ट कॉर्नर h हाइट पर है और ये इंक्लाइंड प्लेन ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाली वॉल पॉजिटिव है, ये वाली वॉल नेगेटिव है। ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो हमें बताना है कि ये जो स्लाइड होकर नीचे की तक आ रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, जबकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ध्यान रखिए इसमें फ्रिक्शन कंपोनेंट अपने को नहीं लेना है, तो हमें टाइम निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक को कवर करता है, जैसे कि सूडो एक्सेलरेशन। सूडो एक्सेलरेशन क्या होता है ये आपको अच्छी तरह पता है कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा होता है, मान लीजिए कि ये एक लॉरी है, गाड़ी है और ये इस तरफ मूव कर रही है, तो और इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन अपोजिट होगा। ऐसे ही एलिवेटर में अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो बॉडी के अंदर यहां पर एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा, जिसे हम सूडो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक टॉपिक तो यहां ये कवर हो गया। दूसरी बात, यहां पर जो स्लाइड हो रहा है तो इसमें बैलेंस फोर्स मतलब न्यूटन्स के भी कंसेप्ट आएंगे। तीसरा इसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस भी आएगी। तो इसमें इस प्रकार से कई टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो चलिए अब हम वन बाय वन पहले इनके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इनके जो भी कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उनको हम लेते हैं। राइट, चलिए हम थोड़ा सा कन्वीनियंट करने के लिए डायग्राम को थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं ताकि हम थोड़ा समझ सकें, और इस ब्लॉक को थोड़ा बीच में ले लेते हैं। अदरवाइज ब्लॉक यहीं पर है, पर आपको थोड़ा सा डायग्राम, कंपोनेंट, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर ये ब्लॉक मैंने यहां बनाया है। ये 30 डिग्री का है। एक्सीलरेशन इस पूरे एलिवेटर का ऊपर की ओर है, तो ऑब्वियसली इस मास के ऊपर सूडो एक्सीलरेशन अप्लाई होगा जिसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, यानी कि फोर्स आपका एम ए नॉट नीचे की ओर लगेगा। दूसरी बात, इस ब्लॉक का वेट ये भी आपका यहां पर लगेगा mg। तो अगर हम इसको कंपोनेंट में बांटें तो ये हो जाएगा एम ए नॉट प्लस एम जी, दोनों का कंबाइंड फॉर्म में, और एंगल कितना होगा 30, तो ये 60, तो ऑब्वियसली ये 30 होगा, यानी कि ये आपका cos 30 हुआ। तो ये वाला कंपोनेंट जो नीचे की ओर स्लाइड करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा एम ए नॉट प्लस एम जी, और ये हो जाएगा साइन 30। ओके, नेक्स्ट होगा QE। ये QE पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ चलेगा, तो ये QE हो गया। और इस लाइन को अगर हम पीछे लेते हैं और यहां पर इसको हम ऊपर लेते हैं, तो ऑब्वियसली कि ये 30 है, ये 60 है,
तो इसके बीच में, प्लेन के और इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है ये 30 होगा। तो यहां पर भी ये एंगल 30, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे 30, इसका ऑब्वियसली, तो यहां पर QE मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू E। अब इसको, ये वाली जो बेस लाइन है इंक्लाइन वाली, इसको आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये 30 है, तो यहां पर ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली 30 होगा। और यहां पर ये बेस लाइन लेते हैं और इसके दो कंपोनेंट बांट लेते हैं। इस QE के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आपका बेस में और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, जिसमें इसकी वैल्यू होगी QE cos 30, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, QE sin 30। इसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि ये इंक्लाइंड या इसको स्लीप करने के लिए अपोज करेगा QE cos 30। मतलब नेट आपका MA0 प्लस MG इंटू ब्रेकेट साइन 30, जो इसका अपोज करेगा वो होगा QE cos 30, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो MA होगा। ओके, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 QE, और cos 30 की वैल्यू है √3/2 MA। ओके, अब यहां से MA0, यहां से M कॉमन ले लेते हैं, A0 प्लस G माइनस QE √3/2, और इस M का दोनों तरफ डिवीजन लगा देते हैं, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा जो अपना नेट एक्सेलरेशन है। तो M से M कैंसिल हो गया, तो A0 प्लस G अपॉन 2 माइनस QE, या √3 पहले लिख देते हैं, QE अपॉन 2M इज इक्वल टू A। तो यहां से हमने A निकाल लिया, उसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। साथ साथ में सबसे पहले इंक्लाइन का डिस्टेंस देखते हैं। इंक्लाइन का डिस्टेंस, यहां पर इसकी हाइट h है, डायगोनल या हाइपोटेनियस जिसकी हाइट, जिसको लेंथ को हम कैपिटल H मान लेते हैं, और ये 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस h, साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, तो ये हो जाएगा कैपिटल H इज इक्वल टू 2h, यानी रिलेशनशिप आ गई, या पूरी टोटल लेंथ आ गई 2h। ओके, यहां पर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कहां से निकाली, साइन थीटा से। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करेंगे, जो फार्मूला है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो आपका टोटल जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो कितना है, 2h। इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, और हमारा A की वैल्यू जो है पूरी आएगी A0 प्लस G और बाय 2, ये 2 आपका फार्मूले का है, और माइनस √3 QE बाय 2M, ये पूरे A की वैल्यू आ गई, और T²। ओके, तो 2 2 जा 4h इज इक्वल टू, और ये पूरा टर्म्स जो है वो नीचे की ओर आएगा, A0 प्लस G बाय 2 माइनस √3 QE बाय 2M इज इक्वल टू T²। और T की वैल्यू निकालने के लिए हमें पूरा रूट लगाना पड़ेगा,
चलिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो t इक्वल टू रूट, यहां से 2 कॉमन लेकर के अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, 8h हो जाएगा, और a नॉट प्लस जी माइनस √3 क्यू ई बाय एम, और 4 टू 8, तो 4 का रूट 2 होता है, तो 2h ए नॉट प्लस जी माइनस √3 क्यू ई बाय एम। तो ये टाइम जो है ये इसका आंसर होगा। यहां से यहां तक स्लाइड होने में यहां ये टाइम लगेगा। ये ऑप्शन करेक्ट। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.